आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो लड़कियों की तरह पंच बनाते हैं और फाइट के दौरान अपनी फिंगर ही गवा बैठ देते हैं, मतलब है कि फिंगर डैमेज कर देते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन किस्म की एक टेक्निकल वीडियो है। पंच बनाने का तरीका, पंच किस तरीके से पावरफुल लगता है, जैसे आप किसी को मातोड़ मार रहे हो इस तरीके से आपको पंच लगेगा। है कि हम लोग मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा भी सवाल कि पंच मजबूत किस तरीके से करें और पंच के अंदर क्या क्या उसकी जो टेक्निक्स है वो समझाओ हमें। तो देखो, मैं बैठ के आपको समझाता हूँ। सबसे जो बड़ी बात है पंच की वो ये है कि आपने पंच को बनाना किस तरीके से। आपने अमूमन लोगों को देखा होगा कि लोग इस तरीके से पंच बना लेते हैं। ये जो फिंगर है मास्टर फिंगर, इसको ऐसे रख लेते हैं ऐसे। ये गलत तरीका है। कोई लोग इस तरीके से पंच बना लेते हैं, ये भी गलत तरीका है। जो जेन्युइन तरीका है पंच बनाने का वो किस तरीके से, पहले तो मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद जो पावर उसका आएगा और स्ट्रॉन्ग किस तरीके से वो फिर मुकम्मल तफसील से आपको समझाऊंगा। आपने क्या करना है, पंच को पहले ये जो 4 फिंगर इसको लॉक करना है, इस तरीके से लेके आना है इधर, ये लॉक हो गई। इसके बाद इसको एक राउंड और देना है, इस तरीके से आगे ये जो बड़ा वाला मास्टर लॉक फिंगर है इसको आपने इसके ऊपर लॉक कर लेना है। अब ये हमारा हो गया पंच लॉक, और जेन्युइन जो पंच का तरीका वो ये है। अब ये इस तरीके से हमारा पंच बन गया। अब इसके बाद जो पंच का लगता कौन सा एरिया है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो पंच में लगता है ना, मेन जो जगह मास्टर फिंगर होती है वो ये 2 फिंगर होता है। ये आप देख भी सक रहे होंगे, ये देखो। तो ये इसको बनाना पड़ता है। अगर आप किसी भी मतलब बॉक्सिंग में हो या मार्शल आर्ट्स में हो या एमएमए फाइटर, जो मिक्स मार्शल आर्ट जिसको कहते हैं, या उसके अलावा आम बंदे भी हो, तो अगर आपका ये मास्टर फिंगर नहीं बना होगा ना तो आप कहीं पे भी पंच नहीं मार सकते। मारोगे भी तो आप डैमेज हो जाओगे, क्योंकि ये इसके जो नीचे टिश्यूज़ होते हैं तो उसको बड़ा बारीक होता है, उसको बनाना थोड़ा मुश्किलात होता है। अब बनाने का क्या तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा इसके ऊपर किस तरीके से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद पुशअप के बाद पहले ये मैं आपको समझा दूं कि इस तरीके से टायर लेना है आपने, और टायर को आपने क्या करना है, ये जो आपके मास्टर फिंगर आपने आस्ता 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 इसको इस तरीके से टच करना है। फिर जब जैसे आपका ये थोड़ा सा मजबूत होगा उसको अपने स्पीड से लेके आना है इस तरीके से, क्योंकि अभी हमने इसको मजबूत किया हुआ तो हमें कोई परवाह नहीं है। जितने भी स्पीड से मारे, पहले दीवार पे मारे, इस पे मारे या किसी भी लोहे वाली चीज़ पे मारे, आप यकीन नहीं करोगे जो गैस का सिलेंडर होता है उस पर भी हम लोग पंचिंग करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमें परवाह नहीं है, अभी मजबूत हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरीके से ये करना है। अब ये इसलिए होता है कि इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल होता है टायर के अंदर, तो अगर आप पंच मारते हो थोड़ा सा ये दब जाता है और आपकी जो ऊपर की जो चमड़ी है वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है। देखो इस तरीके से इस तरीके से करना है। अब पुशअप किस तरीके से वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पुशअप है वो भी इसी मास्टर फिंगर के ऊपर हमने करना है। इसको जमीन पे करेंगे। देखो ये जो मास्टर फिंगर ये वाले इसको रखना है जमीन पे इस तरीके से। अब ये जमीन पे रख दिया, इसको हमने तो इसको हमने ज़मीन पे ही पुशअप लगाना है, और जो मास्टर फिंगर मैंने आपको बताया ये रख के लगाना है, पूरा पंच रख के नहीं करना है। उसी मास्टर फिंगर को ज़मीन पे रखना है और उसी पे पुशअप करना है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। करना है। आपको यकीन करो 1 महीने लगाओ इंशाल्लाह। उसके बाद आपके जो निकल से बनने शुरू हो जाएंगे। शुरू में जो है ना ये निकल्स फटेंगे, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये पड़ जाते हैं, इसके जो टिश्यूज़ ऊपर से मसल्स ये पड़ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद ये मजबूती वाले निकल आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।